कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं सोनम कुमारी, जो आर्यन कोचिंग सेंटर बांकेवेल में पढ़ती है। आइए सोनम, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को यह वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। बैठिए। कहाँ घर है आपका सोनम? बरहेता। बरहेता। पिताजी के नाम? उपेंद्र यादव। क्या करते हैं पिताजी? ऐसे ही बाहर रहते हैं, काम करते कहाँ बाहर रहते हैं? हैं। दिल्ली। दिल्ली रहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। हैं? दिल्ली में क्या करते हैं वो? गाड़ी चलाते अच्छा, ड्राइवर हैं। कौन सा गाड़ी? हैं। छोटा गाड़ी हैं? ट्रैक्टर? नहीं, हैं? 4 व्हीलर। 4 व्हीलर, 4 चक्का है ना? चलो, बहुत बढ़िया। माता जी क्या करते हैं? सिंपल हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका नामांकन कहाँ है स्कूल? SMS जी कॉलेज सिरघाटी। SMS जी, बहुत बढ़िया। पढ़ाई करने जाते हैं वहाँ? नहीं, क्लास ही हैं? SMS जी बुलाता ही नहीं है। बुलाने से जाना है? अरे मतलब वहाँ टीचर रहेंगे, क्लास होगा तब तो अरे तरीके ना, जाते हैं। एग्जाम है। एग्जाम खाली देवे जाते हैं? अरे जाना चाहिए, ठीक है ना, पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे, आर्यन कोचिंग सेंटर में काहे जाते हैं आप? क्लास करने। क्लास करने। वहाँ क्लास में क्या होता है? पढ़ाई। पढ़ाई होता है। तो SMS जी में पढ़ाई नहीं होता है? नहीं होता है तब तो यहाँ जाते हैं। अच्छा, नहीं होता है तब तो जाते हैं। तो यहाँ पढ़ाई होता है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। पैसा भी लगता है? यस। कितना लगता है? मंथली 600। 600 रुपये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। हमारा पास काहे आए हैं? इंटरव्यू देने। फायदा का है इंटरव्यू देवे से? निःशुल्क शिक्षा। मिला है किसी को? हाँ, किसको मिला है भाई? इसको मिला है और हमारे कोचिंग में तो मिला है। अच्छा, आपको भी लेना था? यस। अच्छा, बहुत बढ़िया। तोर कोचिंग में मिला तो अब लगा कि ना हमको भी मिलना चाहिए, है ना? चलो, बहुत बढ़िया भाई। लो। अच्छा, हमको एक बात बताइए, यहाँ के नियम आप जानते हैं? क्या नियम है? प्रश्न पूछा जाएगा तो मतलब एक प्रश्न का 1 महीने का लाभ होगा। हाँ। वो उसी अनुसार 12 प्रश्न पूछा जाएगा तो 1 साल का, 13वां तो शायद हाँ। 5 साल। 14वां 5 साल और 15वां 10 साल। हाँ। तो हमको आप सेटिस्फाइड कीजिएगा बढ़िया से, है ना? तब 13वां वही पूछेंगे, 14वां वही पूछेंगे और 15वां पूछेंगे। ठीक है। अगर आप जवाब देने में असमर्थ दिखते हैं सुषमा की तरह, तो हम 12 प्रश्न आपसे पूछेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप अपने से प्रश्न दिए हैं तो इसके बारे में आप जानते होंगे तबे तो दिए हैं, है ना? कि खाली याद करते हैं तो पता चलता है अब, है कि नहीं? सारा कुछ तो आपको मालूम है कि क्या प्रक्रिया है ना? यस। बताने की आवश्यकता नहीं ना है? नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चालू कर दिया जाना था। यस। बताइए, पहला प्रश्न है आपका, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? निकट दृष्टता, ख दूर दृष्टता, ग जरा दूरदर्शिता, घ इनमें से कोई नहीं। हाँ, दूरदृष्टि। दूरदृष्टता है तो बढ़िया भाई, आपका 1 माह के लाभ मिला, यानी एक जितना पैसा दिए वसूल, है ना? तो हमको बताइए, ये जो दृष्टि दोष है वो कितना होता है? 3। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, हाँ। दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। ये गाँव होता है? अति
क्या बिंदु शायद ऐसे। आप बताइए। 4 होता है 4 न, तो ये प्रश्न आपको हम माइनस करने वाले हैं। 3 नहीं होता है। आप 12th में पढ़ते हैं ना, तो 4 होता है 4। आप जानते होंगे, बताया गया होगा आपको। 3 कह देने से काम नहीं चलेगा। है? हाँ, माइनस हो रहा है 15वां। उभयलिंगी प्राणी है का मुर्गी, सांप, केचुआ, घा इनमें से कोई नहीं। केचुआ। केचुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया, उत्तर तो आपका सही है। हमको आप बताइए, केचुआ को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? केचुआ को बताया गया ना। हाँ, तो बताइए। केचुआ को किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का कार्य कैसे करता है भाई? बढ़ा कैसे देता है? कैसे? हाँ, क्या करता है कि बढ़ जाता है? मेन तो वो चीज है ना। हाँ, चलिए 14 हो गया आपका। सर बताए हैं ना, तो फिर कहा नहीं जानते हैं आप? लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है का जूल, खा कैंडेला, गा डायोप्टर, घा वाट। डायोप्टर है सही। अभी उत्तर आपका। निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? का फीता कृमि, खा केचुआ, गा घरेलू मक्खी, घा जोंक। गा घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी। ये फीता कृमि क्या है? कहाँ पाया जाता है फीता कृमि? फीता कृमि मिट्टी में शायद। मिट्टी में? हम तो नाम भी नहीं सुने। होता है। होता है। मेंडल ने प्रतिपादित किया था का सहलंगता का नियम, खा 10% ऊर्जा का नियम, गा आनुवांशिकता का नियम, घा इनमें से कोई नहीं। गा आनुवंशिकता का नियम। आनुवांशिकता का नियम का कहा था इसमें? इनके अनुसार आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी का लक्षण एक ये लक्ष्य नियम दिया था मेंडल ने। कुछ कई गो नियम दिया था, 7 गो लक्षण को प्राप्त किया था, है ना? किया था ना? किस पे उपयोग किया था कि 7 गो लक्षण प्राप्त हुआ था? मटर के पौधे। मेटर पर। चलो, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? का न्यूटन, खा आइंस्टीन, गा पाइथागोरस, घा गैलीलियो। का न्यूटन। न्यूटन के 3 गो नियम दिया था न्यूटन, है ना? कौन कौन नियम दिया था जरा बताइए तो हमको। प्रथम गति का नियम। हाँ हाँ, तो बताइए ना। बताया गया है ना न्यूटन के नियम। ये अभी नहीं जानते हैं। 13 हो गया आपका। पीतरस कहाँ से स्रावित होती है? का अग्नाशय से, खा यकृत से, गा छोटी आंत से, घा इनमें से कोई नहीं। खा यकृत से। यह भी आपका उत्तर सही है। का प्रश्न संख्या 8, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? का हाइड्रा, खा कॉकरोच, गा स्टारफिश, घा पाइला। खा कॉकरोच। बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 9, रक्त क्या है? का उत्तक, खा कोशिका, गा पदार्थ, घा इनमें से कोई नहीं। का उत्तक। प्रश्न संख्या 10, पराग कोश में होते हैं? का वह ढल, खा अंडाशय, गा अंडक, घा परागन। घा परागन। सही है उत्तर आपका। प्रश्न संख्या 11, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? का प्रतिफल, खा अभिकारक, गा का और खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं।
खा अभिकारक। अभिकारक होता है, सही में चेक कर लिया जाए। यस। है तो सही उत्तर। निम्न में से कौन सा गुण जो ताप पर निर्भर नहीं करता है? का नॉर्मलता, खा मोललता, गा मोलरता, घा इनमें से कोई नहीं। खा मोललता। खा घर पढ़ते हैं तो न्यूटन के बारे में नहीं जानते हैं आप, केचुआ काहे कहा जाता है उसके बारे में भी नहीं जानते हैं। और एक और प्रश्न के बारे में कैसे भूले थे? और प्रश्न के बारे में फास्ट में भूले थे ना? हैं? दूरदृष्टि दोष कितना है भी नहीं जानते हैं। कैसे आप पढ़ते हैं? सोना आपको बताया गया है वही हम पूछे हैं, इसके अलावा कुछ तो नहीं पूछे हैं, है ना सोना? पढ़ो पर ध्यान देवा, ठीक हो? हाँ ना पढ़वा तो कैसे काम चलतो? तोरो साले भर होई था बा, कल 2 साल के वो लाभ लेके चला गया। मैट्रिक में कितना डिवीजन आया था आपका? फर्स्ट। कितना परसेंट? 83%। मैट्रिक में तो बढ़िया रिजल्ट है। चोरी करके लिखे थे का? हाँ खुद से लिखे थे। 83% कैसे आ गया? आ गया, ठीक है। वो कल 95% वाला बच्चा आया था, वो 2 साल के लाभ लेके गया है, नावाडी के रहने वाला है वो। हम सोचते थे कि आप भी जरा पढ़ते होंगे तो आप भी लीजिए लाभ, तो आप अपने प्रश्नवा के बारे में नहीं जानते हैं। कुछ बनना है कि खाली नाम ला पढ़े था? बोला ना, बोलवा खाली नाम ला पढ़े था ना? पढ़ो पर ध्यान दो, ठीक है? कुछ करब है ना? कोई दिक्कत? साल भर के लिए पैसा आपको मिलेगा, ठीक है? कोई चिंता नहीं। हाँ चला पकड़ा। ठीक है।